हेलो स्टूडेंट्स। हमने आपको चैप्टर 1 में बताया था जो जैव प्रक्रम मीन्स जो हमारा प्रोसेस होता है हमारे शरीर में, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन में बताया था ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताया था। उसके बाद हमने आपको डाइजेशन बताया था, पाचन। पाचन क्या होता है वो बताया था कि कैसे जो वो हमारा फूड होता है वो कैसे मुंह में स्टार्ट होता है। उसके बाद जो इसके पार्ट्स हैं, फेरिंग्स है, अमाशय है या स्टमक है, इंटेस्टाइन है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन और शॉर्ट इंटेस्टाइन आती है, ठीक है। और उसके बाद किस तरीके से वो उसका डाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। अब हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन या श्वसन। श्वसन क्या होता है मीन्स इसमें क्या होता है, हम लोग जो सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो वो क्या होता है, इनहेल करते हैं। उसके बाद जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, बॉडी के अंदर जाती है। और क्या होता है इसमें, जब सांस लेते हैं ये इनहेलेशन कहलाता है और एक एक्सहेलेशन होता है मीन्स सांस को बाहर निकालना, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 के रूप में बाहर निकलती है। तो हम यही आपको आज की डेट में बताएंगे रेस्पिरेशन क्या होता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन O2 into the cells, using it for releasing energy by burning food, and then eliminating the waste product like CO2 from the body. It is called respiration. रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है? इसमें जो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और रिलीज़ करते हैं, वो CO2 को हम लोग रिलीज़ कर देते हैं, जो कि एक क्या होती है, हार्मफुल गैस होती है, ठीक है, उसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है वो रेस्पिरेशन कहलाती है। अगर हम एक रिएक्शन के माध्यम से समझें कि इसमें क्या होता है, फूड का बर्न होता है, इसी तभी हमें एनर्जी मिलती है और CO2 बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज दिया हुआ है C6H12O6। ग्लूकोज इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट भी होता है। जब ऑक्सीजन के इसमें जलता है, ये इससे रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज़ करता है, ठीक है। और प्लस 673 मीन्स 673 किलो कैलोरी एनर्जी भी गिव अप करता है या निकालता है, ठीक। रेस्पिरेशन इज़ अ मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसमें 3 मेन स्टेप्स पाई जाती है। एक हमारी होती है ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज, दूसरी हमारी है गैसियस ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल, ठीक है। ब्रीदिंग मतलब जो हम श्वसन करते हैं, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो सब ब्रीदिंग में आता है। गैसेस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट हमारी पूरी बॉडी में होता है, किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, ठीक है। जो हमारा शरीर में ब्लड होता है, खून होता है, उसके माध्यम से। तीसरा है इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण होता है फूड का, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इज़ 2 टाइप। एक एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ठीक है, हिंदी में, और दूसरा है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जिसे अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। एरोबिक मीन्स ऑक्सी श्वसन क्या होता है, इसमें क्या होता है, द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है, ठीक है, मीन्स जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है, ऑक्सीजन ली जाती है, उसमें क्या होता है, वो एरोबिक या ऑक्सी श्वसन कहलाता है, ठीक। जैसे ग्लूकोज इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे कि हमने ऊपर भी आपको रिएक्शन बताई थी, वही है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन कहलाती है, ठीक है, चलती है, तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और जब ये पायरुवेट रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज़ कर देता है और 3 ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो ये एक क्या है, मुख्य ऊर्जा होती है जो कि निकलती है जब ये रिएक्शन चलती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एनारोबिक। एनारोबिक क्या होता है, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। ऐसा रेस्पिरेशन
जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, वो क्या होता है एनारोबिक या अनऑक्सी श्वसन कहते हैं इसको, ठीक। इसमें क्या होता है ग्लूकोज बर्न होता है, ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन होती है और पायरुवेट के 2 मोल्स होते हैं बनते हैं। और इसमें क्या होता है एब्सेंस ऑफ O2 होती है, ऑक्सीजन क्या होती है एब्सेंट होती है। तब अगर उसमें देखिए उसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट थी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकला था, ठीक है, जल निकला था। लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ एथिल अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, C2H5OH ये किसका फार्मूला है एथिल अल्कोहल का, और प्लस 2 CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, इसमें वाटर नहीं निकलता है और वही एनर्जी जो है ATP के रूप में निकलती है, अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है देखिए द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट O2। हमने बताया था ब्रीदिंग क्या होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करना, ये पूरी प्रोसेस क्या होती है ब्रीदिंग कहलाती है। इन दिस प्रोसेस इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, ये बहुत ही आवश्यक होता है रेस्पिरेशन, कोई भी रेस्पिरेशन, चाहे कोई जीव, चाहे वो फ्रॉग हो, मेंढक हो, मैन हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, ठीक है, तो वो इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक है इनहेलेशन। इनहेलेशन देखिए क्या होता है व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, देन 2 थिंग्स हैपन, तो 2 चीज़ें होती हैं। कौन सी होती हैं सेम टाइम में 2 चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं। पहला जो होता है जो मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द रिब्स केज, ठीक है, जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के में आती हैं, किसके रिब जो केज होती है उसके कांटेक्ट में आती है और ये क्या करता है रिब केज टू मूव अपवर्ड, और जो रिब केज को क्या करता है ऊपर की ओर उठा देता है एंड अप आउटवर्ड, ठीक है, और बाहर की ओर थोड़ा मतलब ऊपर की ओर और बाहर की ओर उठा देता है। एंड द सेकंड और दूसरा क्या होता है जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम कांटेक्ट करता है और मूव डाउनवर्ड, जो कि उसको नीचे करता है, ठीक है। सो एयर फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर रसेज इनटू द लंग्स, और इसी के द्वारा क्या होता है जो एयर होती है जो हम सांस लेते हैं वो कैसे जाती है तेज़ी से, जो वातावरणीय जो ऑक्सीजन होती है वो सीधे लंग्स में चली जाती है, ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं जैसे ये जाती है वो क्या कहलाती है इनहेलेशन कहलाता है। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा पॉइंट है इनहेलेशन एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, देन द मसल्स रिलैक्स, तो क्या होती है मसल्स जो होती है फिर से रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है, ना अपवर्ड होती है ना आउटवर्ड होती है, ठीक है। रिब केज टू मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, वो क्या होती है इनवर्ड में आ जाती है और डाउनवर्ड में हो जाती है। एंड द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव अपवर्ड, जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स हो जाता है, आराम हो मतलब जैसे रहता है सामान्य अवस्था में अपनी आ जाती है, ठीक है। डायफ्राम एट द लास्ट एज द चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर, और अंत में जो चेस्ट कैविटी होती है वो कुछ छोटी हो जाती है और जो एयर होती है वो पुश्ड आउट फ्रॉम लंग्स, जो हम सांस को बाहर निकालते हैं मीन्स CO2 वो लंग्स से बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये हमारी होती है क्या इन एक्सहेलेशन, ओके।